राजा हर्षवर्धन युद्ध में हार गए। हथकड़ियों में जकड़कर उन्हें विजेता पड़ोसी राजा के सम्मुख पेश किया गया। पड़ोसी देश का राजा अपनी जीत से प्रसन्न था और उसने हर्षवर्धन के सामने एक प्रस्ताव रखा। यदि तुम एक प्रश्न का सही उत्तर लाकर दोगे तो हम तुम्हारा राज्य लौटा देंगे, अन्यथा उम्र कैद के लिए तैयार रहो। प्रश्न यह है, एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है? इसके लिए तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। राजा हर्षवर्धन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हर्षवर्धन जगह जगह गए। उन्होंने विद्वानों, साधुओं, राजमहल की रानियों, घरेलू स्त्रियों, नृत्यांगनाओं, वेश्याओं और साध्वियों से यह प्रश्न पूछा। किसी ने कहा स्त्री को सोना चांदी और आभूषण चाहिए, किसी ने कहा प्रेम और सम्मान चाहिए, किसी ने कहा पति, बेटा, पिता और परिवार चाहिए, तो किसी ने कहा सत्ता और संन्यास चाहिए। लेकिन इन उत्तरों से हर्षवर्धन को संतोष नहीं हुआ। महीना पूरा होने को आया पर उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तभी किसी ने सुझाव दिया कि दूर देश में एक जादूगरनी रहती है जो हर सवाल का उत्तर जानती है। हर्षवर्धन अपने मित्र सिद्धराज के साथ जादूगरनी के पास पहुंचे और अपना प्रश्न दोहराया। जादूगरनी ने सिद्धराज की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हें सही उत्तर बताऊंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हारे मित्र को मुझसे विवाह करना होगा। जादूगरनी बूढ़ी और बेहद बदसूरत थी। उसके बदबूदार मुंह से एक सड़ा हुआ दांत झलक रहा था जब उसने कुटिल मुस्कान फेंकी। हर्षवर्धन ने अपने मित्र को इस कठिन परिस्थिति में नहीं डालना चाहा और इनकार कर दिया, परंतु सिद्धराज ने अपने मित्र के जीवन और राज्य की रक्षा के लिए जादूगरनी से विवाह करने का निर्णय लिया। जादूगरनी ने उत्तर दिया, स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। हर्षवर्धन को यह उत्तर उचित लगा। पड़ोसी राज्य के राजा ने भी इसे स्वीकार किया और हर्षवर्धन को उनका राज्य लौटा दिया। इधर सिद्धराज और जादूगरनी का विवाह हो गया। शादी की पहली रात जादूगरनी ने अपने पति से कहा, तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुमने अपने मित्र के लिए त्याग किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। मैं 24 घंटे में 12 घंटे रूपसी बनूंगी और बाकी 12 घंटे अपने असली बदसूरत रूप में रहूंगी। बताओ तुम्हें कौन सा रूप कब चाहिए? सिद्धराज ने प्रेम पूर्वक कहा, प्रिय, यह निर्णय तुम्हें ही करना है। तुम मेरी पत्नी हो और मुझे तुम्हारा हर रूप स्वीकार है। यह सुनते ही जादूगरनी एक सुंदर स्त्री बन गई। उसने कहा, क्योंकि तुमने मेरा निर्णय मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए मैं हमेशा इसी रूप में रहूंगी। दरअसल यही मेरा असली रूप है। बदसूरत बुढ़िया का रूप मैंने दुनिया के कुटिल लोगों को दूर रखने के लिए धारण किया था। सामाजिक व्यवस्था ने स्त्री को प्रतंत्र बना दिया है, लेकिन मानसिक रूप से कोई भी स्त्री प्रतंत्र नहीं होती। जो लोग अपनी पत्नी को घर की मालकिन बना देते हैं वे अक्सर सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। आप भले ही स्त्री को मालकिन न बनाएं, लेकिन उसकी जिंदगी का एक हिस्सा उसे मुक्त कर दें ताकि वह अपने निर्णय स्वयं ले सके।